So in 1.6 we have to compute the scalar cardinality and fuzzy cardinality of the following set। कि हमारे पास एक सेट्स होंगे, हमारे पास तीन पार्ट्स हैं कि उसमें हमारे पास स्केलर कार्डिनलिटी की होती है और फजी कार्डिनलिटी की होती है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं स्केलर कार्डिनलिटी का फार्मूला क्या होता है। हम लोग इसको इस तरह डिनोट करते हैं कि हमारे पास कोई भी ए फजी सेट है और इर्द हम लोग ऐसे करें तो ये हमारे पास क्या है, स्केलर कार्डिनलिटी की रिप्रेजेंटेशन है। ये किसके इक्वल होगा हमारे पास कि हमारे पास जितनी भी मेंबरशिप्स हैं उनका हम लोग अगर सम करें तो वो हमारे पास स्केलर कार्डिनलिटी आती है। जबकि फजी कार्डिनलिटी हमारे पास क्या होती है, हम लोग ना फजी कार्डिनलिटी मेंबरशिप ऑफ ए अल्फ़ा हम लोग लेते हैं। ठीक है, ए अल्फ़ा असल में हमारे पास ये तो हमारे पास कार्डिनलिटी का सिंबल है ना। ए अल्फ़ा हमारे पास असल में क्या होता है, अल्फ़ा कट्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास ए अल्फ़ा क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है कि x belongs to the x such that membership of x greater than or equal to अल्फ़ा। और इन्होंने इसको इक्वल टू किया है अल्फ़ा के, और अल्फ़ा पे एक कंडीशन है कि अल्फ़ा हमारे पास लेवल सेट को बिलोंग करेगा। अब हमारे पास लेवल सेट क्या होता है, अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊँ, लेवल सेट में हमारे पास तमाम की तमाम मेंबरशिप्स आती हैं। ठीक है, और इसका मतलब है कि हमारे पास पहले हम लोगों ने फजी कार्डिनलिटी के लिए लेवल सेट फाइंड करना है, फिर उसके बाद हम लोगों ने हर एक अल्फ़ा के लिए उसका अल्फ़ा कट फाइंड करना है। हम लोग इस तरह फजी कार्डिनलिटी फाइंड करते हैं। तो हम लोगों के पास ए पार्ट है कि ए क्या है, एक्स कामा 0.4, फिर है वाई कामा 0.5, फिर है जेड कामा 0.9 और डब्ल्यू कामा 1। ये असल में जो एक्स वाई जेड और डब्ल्यू हैं ये असल में हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जबकि 0.4 0.5 0.9 और 1 हमारे पास क्या आ जाती हैं, मेंबरशिप्स आ जाती हैं। तो हम लोगों के पास स्केलर कार्डिनलिटी क्या आती है कि हमारे पास जो सम ऑफ मेंबरशिप्स हम लोग इसका करें तो ये हमारे पास क्या है, स्केलर कार्डिनलिटी। तो ये हमारे पास स्केलर कार्डिनलिटी आ गई, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया ए और इस तरह का सैंपल लगा लिया विच इज़ इक्वल टू तमाम मेंबरशिप को प्लस कर लिया विच इज़ इक्वल टू 0.8। तो ये हमारे पास फजी स्केलर कार्डिनलिटी आ जाती है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, फजी कार्डिनलिटी। हर क्वेश्चन में हम लोग स्केलर और फजी कार्डिनलिटी इसी तरह ही फाइंड करेंगे। अब फजी कार्डिनलिटी हमारे पास क्या कहती है, मैंने आपको बताया था हम लोग सबसे पहले लेवल सेट फाइंड करते हैं। तो हम लोग लेवल सेट को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह करते हैं, और हमारे पास यहाँ फजी सेट हो जाता है। इसमें हमारे पास तमाम की तमाम जो मेंबरशिप्स होती हैं वो लिखते हैं। तो इधर पहली मेंबरशिप क्या है 0.4, दूसरी क्या है 0.5, फिर है 0.9 और फिर 1 है। तो मैंने आपको बताया था पहला स्टेप क्या होता है, हम लोग मेंबरशिप्स लिखते हैं, फिर हम लोग ना एक एक मेंबरशिप पे हम लोग अल्फ़ा कट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या है 0.4, तो हम लोग ए अल्फ़ा होता है ना, तो हम लोग लिखेंगे ए 0.4। ये किसके इक्वल होगा, हमारे पास इसका फार्मूला होता है एक्स बिलोंग्स टू दी एक्स। इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट में से एलिमेंट लेने हैं, किस तरह कि उसकी मेंबरशिप ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फ़ा हो। तो अल्फ़ा यहाँ क्या है 0.4। तो अगर हम लोग इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास कौन कौन सी मेंबरशिप हैं जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.4 है। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, 0x भी आ जाता है, y भी आ जाता है, z भी आ जाता है और डब्ल्यू भी आ जाता है। तो मतलब हमारे पास अल्फ़ा कट ऑफ 0.4 में क्या आ जाते हैं, x कॉमा 0.4, y कॉमा 0.5, z कॉमा 0.9 और हमारे पास डब्ल्यू कॉमा 1। ये चार एलिमेंट्स आ गए। तो अब हम लोग अगर इसकी कार्डिनलिटी फाइंड करें कि ए ऑफ 0.4, असल में हमारे पास कार्डिनलिटी क्या होती है, किसी भी सेट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे पास कार्डिनलिटी होते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने, 1 2 3 4। तो हमारे पास 0.4 पे हमारे पास क्या आ गया, इसका अल्फ़ा कट हमारे पास आ गया 4 आ गया। अब हमारे पास अगली हमारे पास क्या है, 0.4 तो हो गया। अब हम लोगों ने 0.5 के लिए फाइंड करना है। तो ए ऑफ 0.5 में कितने एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब इसको हम लोग किस तरह डिनोट करेंगे कि x बिलोंग्स टू दी x सच दैट इसकी मेंबरशिप हमारे पास क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5। तो हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं किसके लिए हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 होगा, एक y के लिए, z के लिए और w के लिए। तो हम लोग कर लेते हैं। तो ए ऑफ 0.5 में क्या आ जाएगा, हमारे पास
एक y आ जाएगा, z आ जाएगा और w। तो हम लोग सिमिलरली जब इसकी हम लोग कार्डिनलिटी फाइंड करते हैं तो कितने एलिमेंट्स आ गए, 3 आ गए। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये भी हो गया। अब 0.9 के लिए तो a ऑफ 0.9 क्या होगा कि x बिलोंग्स टू दी x सच दैट उसकी मेंबरशिप अब क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.9। तो उसके लिए हमें पता है कितने एलिमेंट्स हैं, एक हमारे पास z है और एक w है, क्योंकि z की मेंबरशिप 0.9 है और w की मेंबरशिप 1 है। तो इसकी भी कार्डिनलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 हो जाएगी। अब हम लास्ट फाइंड करते हैं 1 की, हमारे पास क्या होगी। अब जब हमारे पास अल्फ़ा क्या है, 1 है, तो हम लोग सबसे पहले ए ऑफ 1 फाइंड करते हैं, जो कि क्या होगा, x बिलोंग्स टू दी x। किस तरह की, उसकी मेंबरशिप हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो यहाँ तो हमारे पास ए ऑफ 1 में खाली एक ही एलिमेंट है जिसकी मेंबरशिप हमारे पास 1 है। 1 से ग्रेटर तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि फजी में हमारे पास मेंबरशिप हमेशा 0 और 1 में लाई करती हैं। तो हमारे पास इसकी कार्डिनलिटी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जब हम लोगों ने 0.4 फाइंड कर लिया, हमारे पास जब हम लोगों ने 0.4 फाइंड किया उसकी कार्डिनलिटी क्या आ गई, 4 आ गई। जब हम लोगों ने 0.5 फाइंड किया उसकी कार्डिनलिटी क्या आ गई, 3 आ गई। जब हम लोगों ने 0.9 फाइंड किया उसकी कार्डिनलिटी क्या आ गई, 2 आ गई। जब हम लोगों ने 1 फाइंड किया तो उसकी कार्डिनलिटी 1 आ गई। तो हम लोग फजी कार्डिनलिटी को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग लिखेंगे देयरफॉर, तो हम लोग उसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे हम लोग देखें क्वेश्चन में भी हम लोगों ने फजी सेट को किस तरह रिप्रेजेंट किया था, ए इज़ इक्वल टू एक्स कॉमा उसकी मेंबरशिप की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था ना। तो यहाँ भी हम लोग पहले एलिमेंट लिखेंगे फिर मेंबरशिप। जस्ट लाइक इन दिस केस अल्फा ऑफ 0.4 में कितने एलिमेंट आए, 4 आए। तो हम लोगों ने पहले 4 लिखा, जबकि 0.4 क्या था, इसकी मेंबरशिप थी, तो मेंबरशिप बाद में। 3 एलिमेंट्स पहले लिखे, उसकी मेंबरशिप बाद में, फिर 2 लिखा, उसकी मेंबरशिप बाद में, फिर 1 लिखा और उसकी मेंबरशिप बाद में। और ये इसका तरीका है हमारे पास फजी कार्डिनलिटी फाइंड करने का। किस तरह के, सबसे पहले हम लोग लेवल सेट निकालते हैं, फिर उसके बाद लेवल सेट में हर एक एलिमेंट के लिए हम लोग अल्फा कट फाइंड करते हैं। तो ये मेथड है हमारे पास फजी कार्डिनलिटी का और हमारे पास स्केलर कार्डिनलिटी का। अब हम पार्ट बी की तरफ चले जाते हैं। अब हमारे पास बी आ जाता है 0.5 बाई यू, 0.8 बाई वी, 0.9 बाई डब्ल्यू, 0.1 बाई एक्स। हमारे पास हमेशा फजी सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड्स हैं, मैंने पहले भी बताए हैं कि हम लोग पहले एलिमेंट लिख लेते हैं उसकी मेंबरशिप, या तो हम लोग मेंबरशिप ऊपर लिखते हैं एलिमेंट नीचे और उसका समेशन, इस वजह से यहाँ पे प्लस का साइन है। तो स्केलर कार्डिनलिटी क्या होती है, हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट कर लेते हैं। बी है हमारे पास, उसमें उसकी तमाम मेंबरशिप्स को हम लोगों ने प्लस कर लिया, तो आंसर ये आ गया। फजी कार्डिनलिटी में हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, अल्फा कट फाइंड करना होता है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें लेवल सेट चाहिए, और मैंने बताया था लेवल सेट क्या होता है, तमाम की तमाम मेंबरशिप्स होती हैं हमारे पास। तो यहाँ मेंबरशिप क्या है, 0.1, 0.9, 0.8, 0.5। तो हम सीक्वेंस में लिख लेते हैं, 0.1 है, 0.5 है, 0.8 है और 0.9। तो हम लोग सब के लिए अलग अलग क्या फाइंड करते हैं, उसकी कार्डिनलिटी। तो हम लोग बच्चों अगर ना डायरेक्ट भी देखें ना, हम लोगों ने जैसे पहले पार्ट में एक्सपेंड करके देखा था, अगर हम डायरेक्ट देखें कि अगर हम लोग अल्फा कट फाइंड करें 0.1 का, तो वो क्या होता है, हमारे पास मेंबरशिप में 0.1 और उससे ग्रेटर हमारे पास जितनी भी मेंबरशिप्स हैं उनको हम देख लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, तो इसमें हमारे पास 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अगर हम लोग ए ऑफ 0.5 देखें तो हमारे पास 0.5 के इक्वल या ग्रेटर, तो इक्वल ये आ गए और ग्रेटर ये 2 आ गए, तो इसमें 3 एलिमेंट्स आ गए। अगर हम लोग ए ऑफ 0.8 देखें तो उसमें ये एलिमेंट आ गए और ये, तो हमारे पास ये क्या आ गया, 2 आ गया। और अगर हम लोग ए ऑफ 0.9 देखें तो खाली 1 आ जाते हैं। तो उस तरह हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट इसको कर लेते हैं, सॉरी यहाँ बी है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं फजी सेट बी से और उसकी कार्डिनलिटी विच इज़ इक्वल टू, मैंने आपको तरीका बताया था, एलिमेंट पहले लिखते हैं उसकी मेंबरशिप बाद में, जैसे 4 पहले है और 0.1 मेंबरशिप है, बाद में नीचे एलिमेंट क्या है, 3 है और मेंबरशिप क्या है, 0.5 है, फिर 2 है, मेंबरशिप हमारे पास 0.8 है, फिर हमारे पास 1 है और मेंबरशिप हमारे पास 0.9 है। तो हमारे पास ये सेकेंड पार्ट हो गया और इसकी हमारे पास कार्डिनलिटी होगी। तो इसका ये थर्ड पार्ट आ जाता है कि हमारे पास सी किसके इक्वल है, समेशन मेंबरशिप सी ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स।
कि मतलब ये हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है फजी सेट के। जबकि इन्होंने देखें यहाँ पे मेंबरशिप्स इन्होंने नहीं दी हुई, इन्होंने एक हमें फंक्शन दिया हुआ है कि इसके थ्रू आपने मेंबरशिप्स निकालनी है। क्या है? x डिवाइड बाई x+1 का होल स्क्वायर। ये x में हम लोगों ने इस x की जगह हम लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है और हमारे पास उसकी मेंबरशिप्स आती जाएंगी। और उन्होंने x का भी बताया हुआ है, x हमारे पास 0 1 2 अप टू 10 होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास 0 से शुरू हो रहा है, तो हम लोग सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो हमारे पास मेंबरशिप ऑफ यहाँ भी 0 हम लोग पुट कर लेंगे। ये किसकी इक्वल होगा? 0 डिवाइड बाई 0+1 का स्क्वायर। और हमारे पास जब भी नॉमिनेटर में 0 आता है वो हमारे पास किसके इक्वल होते हैं? 0 के। जब हम लोग x इज इक्वल टू 1 के लिए करेंगे तो हमारे पास मेंबरशिप किसकी फाइंड करेंगे? हम लोग 1 की फाइंड करेंगे, विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1+1 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 0.25। तो हम लोग सिमिलरली 2 3 अप टू 10 के लिए करेंगे। फिर हम लोग इस फॉर्म में हम लोग उसका एक सेट बनाएंगे C। तब हम लोग उसके बाद फजी कार्डिनल डिफाइन करेंगे और स्केलर कार्डिनल डिफाइन करेंगे। तो जब हम लोगों ने x इज इक्वल टू 1 किया तो 0.25, जब 2 किया तो ये आ गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 के लिए हम लोगों ने तमाम के लिए फाइंड कर लिए। अब हम लोगों ने जब ये तमाम मेंबरशिप्स असल में फाइंड किए ना, ये क्या है? मेंबरशिप से हमारे पास, तो हम लोग इन्होंने जो क्वेश्चन में कहा हुआ है उसके हिसाब से हम लोग कर सकते हैं ना। हम लोग अब सी की फॉर्म बना लेते हैं। सी हमारे पास अब किसके इक्वल हो जाएगा? इन्होंने क्या कहा था? हमारे पास सी क्या है? सी हमारे पास इस फॉर्म में लिखना चाहिए कि मेंबरशिप ऊपर हो और एलिमेंट नीचे हो। तो हम लोगों के पास मेंबरशिप सी आई हैं और एलिमेंट्स हमारे पास ये सारे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? मेंबरशिप ऊपर होगी तो पहले 0 के लिए हमारे पास एलिमेंट क्या है? 0 है, दरम्यान में प्लस का साइन है क्योंकि हमारे पास क्या है? समेशन है। हम लोग पहले इसके नीचे एलिमेंट्स लिख लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये इसके एलिमेंट्स आ गए। तो 0 के लिए हमारे पास 0 आ गई थी। इसकी मेंबरशिप 1 की मेंबरशिप 0.255, 2 की हमारे पास 0.44 आ गई, 3 की 0.56 आ गई, 4 की 0.64 आ गई, 5 की 0.69 आ गई, 6 की 0.73 आ गई, फिर 0.76 आ गई, 0.79 आ गई, 0.81 आ गई और 0.82 आ गई। तो असल में अब ये वो वाली फॉर्म आ गई है जो आपको पहले 2 पार्ट्स में गिवन थी। अब आपने क्या फाइंड करना है? अब हम लोगों ने इसकी स्केलर कार्डिनलिटी फाइंड करनी है। तो हम लोग स्केलर कार्डिनलिटी को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? हम लोग उसको C से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह। तो उसमें क्या होगा? हमारे पास इन तमाम की तमाम वैल्यूज़ को हम लोग प्लस करते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 6.49। आप प्लस करके चेक भी कर लेना। अब हम दूसरा पार्ट कर लेते हैं। हमारे पास क्या है? फजी कार्डिनलिटी। अब हमारे पास इसका लेवल सेट ये आ जाता है। लेवल सेट में हम लोग क्या करते होते हैं? जितनी भी हमारे पास क्या है मेंबरशिप्स हैं हम लोग वो लिख लेते होते हैं। अब हम लोग इन सब का अल्फ़ा कट फाइंड करते हैं। अब जब हम 0 का अल्फ़ा कट फाइंड करते हैं, इसका क्या मतलब है? हमारे पास मेंबरशिप्स तमाम इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन हो, तो इसमें तो तमाम की तमाम आ जाती हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं कि ए नहीं है, सी है। सी ऑफ 0 हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल कितने एलिमेंट है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एलिमेंट है। तो इसकी मेंबरशिप 11, इसमें हमारे पास कार्डिनलिटी क्या आ गई? 11। जब हम लोग C ऑफ 0.25 करते हैं तो हमारे पास ये एलिमेंट चला जाएगा 0.25 से यहाँ तक, तो वो 10 आ जाएंगे। जब हम लोग C ऑफ 0.44 करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 9 आ जाएंगे एलिमेंट्स। तो हमारे पास इन तमाम की हम लोगों ने इस तरह हम लोगों ने इसकी कार्डिनलिटी फाइंड कर ली। ये तमाम बाय अल्फ़ा कट हुए जैसे हम लोगों ने पहले पार्ट में किया था। अब हम लोग फजी कार्डिनलिटी किस तरह लिखेंगे कि हमारे पास फजी कार्डिनलिटी ऑफ C किसकी इक्वल है? हम लोग पहले एलिमेंट लिखते होते हैं। जैसे पहले में क्या है? 11, उसकी मेंबरशिप 0 आ गई। फिर हमारे पास 10, उसकी मेंबरशिप 0.25 आ गई। फिर 9, उसकी मेंबरशिप हमारे पास 0.44 आ गई। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। थैंक यू।